ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सुक्त 96 का मंत्र 16 में तो ये प्रश्न किया गया है, भगवान आप अपने उस गुप्त श्रेष्ठ नाम का ज्ञान कराएं, उसका ज्ञान कराएं। अब 17 में कहा है कि वो शिशुम जगानम हरियंतम मर्जंती शुभंती वहिन मरुतो गणेन कबीर गिरभी कावेना कबीर। यो कबीर देव संत सोम, जो संत या ऋषि रूप में प्रकट होता हुआ अमर परमात्मा, वो कबीर देव अपनी महिमा की वाणी को कावेना कविताओं के माध्यम से, कविताओं से बोलता है। रेभन माने गरजता हुआ, चारों युग में संत पुकारे कूक कहा हम हेल रे। हेल माने रुक के मार मार के गरज गरज का आवाज लगाई सच्ची ज्ञान की। ये परमात्मा भी स्वयं बताते हैं, वेद भी वही बता रहे हैं। तो यहां है कि वो परमात्मा अपनी महिमा की वाणी को कबीर गिरभी, अब देखो ये कबीर गिरभी है, ये ऊपर रह लगा दोनों का, इस पे भी कबीर गिरभी। गिरभी माने के द्वारा, ये देखो वाणी के द्वारा, गिरभी माने वाणी द्वारा, और कबीर कबीर लिख दो, कबीर वाणी द्वारा। काव्य न माने कविताओं से, यानी लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से, शब्दावलियों के माध्यम से, चौपाइयों के माध्यम से स्तुति बोलता है। वह अमर परमात्मा गरजता हुआ बोलता है, वो अमर परमात्मा होता है, वो संत रूप में प्रकट होता है। और इसमें 2 बार लिखा कबीर, इन्होंने एक कबीर का अर्थ नहीं कर रखा है। आप देख सकते हो, देखो पूरा एक बार देखो, इसमें कहीं पर भी एक कवि है, एक कबीर का अर्थ लिखा, यहां पर 2 हैं, एक ये और एक ये, इसका एक ही अर्थ करके छोड़ दिया है, ब्रैकेट में है सब सारे, इसमें कहीं भी दूसरा कबीर का अर्थ नहीं है। इसका अर्थ क्या बनता है, यहां कबीर का अर्थ कबीर देव लिखना था, ये तो है, ये कबीर का अर्थ कबीर देव लिखना पड़ेगा, यहां तो एक और कबीर लिखना था। रेभन, इसमें ये शिशु शब्द आ गया। अब ये शिशु शब्द यहां कैसे है, इसका परमात्मा ने कहा था कि वेद मेरा भेद है और मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं, ये वेद जानते नहीं। अब यहां है कि शिशु रूप धारण करके जब वो परमात्मा प्रकट होता है, 3 स्थिति से हमारी संभाल करता है। एक स्थिति में परमात्मा धूलोक के तीसरे पृष्ठ पर एक राजा के समान सिंहासन के ऊपर विराजमान है, उसके शरीर से करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा एक रोमकूप में, इतना प्रकाश है। और दूसरी स्थिति में वो प्रत्येक युग में एक लीला करते हैं, वहां से गति करके आते हैं, शिशु रूप धारण करके एक कमल के फूल के ऊपर सरोवर में, तालाब में प्रकट होते हैं। वहां से निसंतान दंपति उनको उठा ले जाते हैं, और फिर उस नवजात शिशु के रूप में प्रकट परमात्मा की परवरिश की लीला कंवारी गायों से होती है। और वो लीला की किसने है, और उसका वेदों में भी प्रमाण है। जिस परमात्मा ने यह लीला कर रखी है, तो परमात्मा के समझने में देर नहीं लगे। जो वेदों को सत्य मानते हैं उनके लिए वेद सही है, हम भी मानते हैं। और वेदों में जो लीला है भगवान की, जिस भगवान ने वह की है, तो ही इज गॉड, वह है परमात्मा है, वो संत रूप में प्रकट होता है। और यहाँ लिखा है 18वें में कि ऋषि मना ये ऋषि कृत सवर्षा सहस्र अणथ, सहस्र अणिथ है पदवी कवि नाम। कवि नाम माने कवियों की पदवी को वो परमात्मा जो ऋषि मना और ऋषि कृत, जो संत या ऋषि रूप में परमात्मा प्रकट होते हैं, सहशरीर आते हैं, तो उनके द्वारा रची गई हजारों असंख्यों वाणी, और ऋषि मना अच्छी आत्माओं को बहुत अच्छी लगती हैं, वो सवर्षा बहुत प्यारी लगती है उनकी महिमा की वाणी। और वो फिर कवि नाम पदवी,
वो कवियों में से एक प्रसिद्ध कवि की भी पदवी प्राप्त करता है। और वो तृतीयम धामम महिष शिष्य संत सोम है विराजमानु राजती सतुप माने गुम्बज में है। वो परमात्मा तीसरे धाम में वो परमात्मा विराजमान है।